वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। आज आपको बताने वाला हूं राम मंदिर से जुड़े जीके प्रश्न। जितने भी राम अयोध्या मंदिर से जुड़े प्रश्न हैं सभी को मैं यहां पर कंप्लीट करने वाला हूं। टोटल क्वेश्चन आपको यहां पर 1 वर्ड में कितने 50 क्वेश्चन को मैं यहां पर कंप्लीट करा दूंगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपका। तो इन 50 क्वेश्चन को आप ठीक से तरीके से देख लेना, ठीक है। सभी के सभी प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट्स है उसमें मैं बता दूंगा कौन सा प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में भी आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न को। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे हैं। तो सोने के दरवाजे बताने हैं कितने, 13 दरवाजे हैं। याद कर लेना इसको, कितने 13 दरवाजे बनाए गए हैं राम मंदिर में। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, राम मंदिर कितने एकड़ में बना है, यानी आपको भूमि बतानी है कितनी है इसके अंदर राम मंदिर में। तो ये याद रखना 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। कितना, 107 एकड़ के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है आपका, राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है। ठीक है, तो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। याद रख लेना है, लार्सन एवं टूब्रो लिमिटेड। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है आपका, श्री राम की बहन का नाम क्या था। तो देखो श्री राम की बहन का नाम जो था शांता देवी था। ठीक है, इसके बाद राम के गुरु कौन थे, ये भी याद रख लेना है, राम के गुरु। तो देखो राम के गुरु कौन थे, श्री वशिष्ठ राम के गुरु थे ये। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है। रामायण के रचयिता का नाम क्या है। तो महर्षि वाल्मीकि। छपने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ये, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसन शिला किस मार्बल से बनी है, यानी कौन सा पत्थर लगाया गया है इसमें आपको बताना है। तो इसका नाम याद रख लेना, मकराना मार्बल। ठीक है, क्योंकि जितनी भी अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ सिर्फ पत्थर के द्वारा बनाई गई है। तो इसका नाम याद रख लेना, मकराना मार्बल। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, अयोध्या के राम मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है, मतलब और किस ओर है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। ठीक, किस दिशा की, पूर्व दिशा की ओर है। और इस पर सिंह द्वार से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर प्रवेश होगा, यानी जो सिंह द्वार हैं 32 सीढ़ियाँ प्रवेश करनी पड़ेंगी आपको, तब जाके आप अंदर एंट्री कर पाओगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, अयोध्या में बनने वाली, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक तरीके से देख लीजिएगा। अयोध्या में बनने वाली सीता झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो इसका याद रखना है, झील की लंबाई 4 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी होगी, 500 मीटर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 10, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इसको आप ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा। इस बार पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, आपके जितने भी एग्जाम हो सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। क्या, चंद्रकांत सोमपुरा। तो लास्ट तक वीडियो बने रहें, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। वीडियो को सबसे पहले क्या कर दें, आप लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है, राम जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और छपने वाला प्रश्न एग्जाम में। तो ये जो जाना था साकेत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, साकेत के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलेगा प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 देख लीजिएगा, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा शायद। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, राम मंदिर भूमि पूजन कब किया गया था। ठीक है, तो इसका सन याद कर लेना है, जब पूजन किया गया था राम मंदिर भूमि के लिए, 2020 में। ठीक है, 2020 में राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। और प्रश्न नंबर 14 है, राम मंदिर में द्वारों की कितनी संख्या होगी। ठीक है, यानी कितने द्वार होंगे, अब होगी से कोई मतलब नहीं है। तो मंदिर में कुल 24 द्वार का निर्माण किया गया है। कितने, 44 द्वार का निर्माण किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब होनी चाहिए।
तो मतलब अब इसकी डेट जो रखी गई है आप देख सकते हैं 22 जनवरी 2024 को, जो ठीक है ये डेट थी। इसी में आपका क्या हुआ था, राम मंदिर जो है प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के द्वारा की गई थी, शुभ हाथों से, प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो उत्तर है इसका, ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की लंबाई जो है करीब 380 फीट है और चौड़ाई 220 फीट है तथा ऊंचाई 100 फीट है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप हैं। तो आपको ये बताने हैं, तो 5 मंडप हैं अयोध्या के राम मंदिर में, ध्यान रख लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट क्या है। तो इसकी वेबसाइट का नाम याद रखना है SRGBT के SHETRA, यानी इस पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका वेबसाइट का नाम भी याद रख लेना है। प्रश्न कहीं से ही बन सकता है, तो आप पूरे जो जितने प्रश्न 50 के 50 कंप्लीट कर लीजिएगा आज, तो इसमें से कोई ना कोई प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 देख लेंगे, अयोध्या के राम मंदिर को किस शैली में तैयार किया गया। तो याद रख लेंगे इसका परंपरागत नागर शैली में। ठीक है, ये याद रख लेना है। प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20 दे सकते हैं, किस मटेरियल से तैयार किया गया है अयोध्या में राम लाला का सिंहासन। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना है। तो याद रखना संगमरमर, ये याद रखना संगमरमर से जिसमें सिंहासन पर सोना मढ़ा गया है, संगमरमर का पत्थर है। ठीक है, तो इसमें सिंहासन पर सोना मढ़ा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न याद देखेंगे अब, और प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, सरयू नदी कहाँ से निकलती है। तो ये प्रश्न भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मानसरोवर से निकलती है सरयू नदी, कौन से, मानसरोवर से निकलती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे भाई दोस्तों, अयोध्या का पुराना नाम क्या था। ये कई बार प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है, तो दोबारा याद रख लेंगे, अयोध्या का पुराना नाम क्या था, साकेत नगर था। इसके बाद अयोध्या की फेमस चीज़ क्या है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो महाकाव्य रामायण व श्री रामचरितमानस, ये क्या है, अयोध्या की फेमस चीज़ है। ठीक है, चीज़ तो नहीं कह सकते, ठीक है, ये किताब है, तो इसको हम याद रख लेना है। ठीक है, अयोध्या कितने साल पुराना है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पूर्व की बात करें तो 2200 के आसपास है ये। ठीक है, इसको चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26, अयोध्या में कितने घाट हैं। तो भाई करीब 51 घाट हैं अयोध्या में। और अयोध्या किस राज्य में है। तो भाई देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या है। इसके बाद अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है। तो भाई देखो, अयोध्या जो सबको पता है, भगवान राम की नगरी के लिए अयोध्या क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद अयोध्या कितने किलोमीटर में फैला है। तो देखो अयोध्या क्षेत्रफल जो है यहाँ से देख सकते हैं 2522 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, यानी 2522। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 दे सकते हैं, अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम क्या है। तो ये महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 31, अयोध्या की कितनी जनसंख्या है। तो स्क्रीन पर शॉर्ट है, जो भी इसको देख लेना आप, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर ये है, दे सकते हैं 32, अयोध्या की भाषा है। तो देखो अयोध्या की भाषा क्या है, अवधी है, भाषा अवधी है। इसके बाद अयोध्या में कितने गांव हैं। तो भाई 1272 गांव हैं अयोध्या में। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है। तो भाई भगवान राम को ही माना जाता है, सभी को पता है। और प्रश्न नंबर 35 देख सकते हैं, यहाँ से 35वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास समारोह कब आयोजित किया गया था। तो देखो वर्ष 2020 में, ठीक है, याद रख लेना है, वर्ष 2020 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, भगवान राम के जीवन से कौन सा महाकाव्य संबंधित है। तो देखो भगवान राम के जीवन से रामायण, याद रखेंगे, रामायण महाकाव्य संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 37 है, अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ। तो देखो ये इसका सन का याद रख लेना, 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 38 है, अयोध्या के राम लल्ला की मूर्ति किसने बनवाई। तो कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई थी ये मूर्ति। तो प्रश्न नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है। आनंदीबेन पटेल, ये भी पूछ सकता है यहाँ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, अयोध्या में कितने बैंक और कितने पुलिस स्टेशन हैं।
तो देखो अयोध्या में करीब 10 बैंक और लगभग 19 पुलिस स्टेशन हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, मूल रामायण की रचना किसने की थी? तो ये प्रश्न घुमा फिरा के द्वारा आ चुका है, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और प्रश्न नंबर 42 देख सकते हैं, लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? तो भाई देखो शेषनाग का अवतार माना जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, देख सकते हैं, उस जंगल का क्या नाम है जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रहे थे? तो दंडकारण्य वन था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 44 है, देख सकते हैं, भगवान राम के पिता का नाम क्या था? भगवान राम जी के पिता का नाम दशरथ था। ठीक है, दशरथ जी थे इनके पिता का नाम। उसके बाद प्रश्न नंबर 45 देख सकते हैं, भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? तो एकनाथ ने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 46, उस धनुष का क्या नाम था जिसको भगवान राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए तोड़ा था? तो पिनाक धनुष था उस नाम का। भगवान राम की पत्नी कौन है? तो सभी को पता है भाई, भगवान राम जी की पत्नी कौन है? सीता माँ है। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देख लेंगे, 48, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ? तो भाई अयोध्या में हुआ था। भगवान राम कितने पुत्र थे? तो भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, सभी को पता है। और प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं, भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ? ये भी है 14 वर्ष का। तो 50 प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कर दिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो में जय श्री राम लिखना ना भूले कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।